आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्रदेश में नवनिर्मित पंचायत भवन कुशाभाऊ ठाकरे और सामुदायिक भवन राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम पर रखे जाएंगे। और पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 498 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, 800 लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित 351 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 5,750 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मालवाहक खंड के खुलने से कानपुर देहात का एल्यूमीनियम उद्योग, औरैया का डेयरी उद्योग, इटावा का कपड़ा उद्योग, फिरोजाबाद का कांच उद्योग और अलीगढ़ के ताले और धातु की वस्तुओं के कारोबार की नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। इससे कानपुर दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर भीड़ भाड़ कम होगी और भारतीय रेल इस पर तेज गति से रेलगाड़ियां चला सकेगी। मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कल भोपाल में मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह 2019 में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि पिछले ओलंपिक में महिला हॉकी टीम में मध्य प्रदेश की 6 खिलाड़ी शामिल हुई थी। इस साल प्रदेश की 2 खिलाड़ियों द्वारा भारत के लिए ओलंपिक कोटा लाना गर्व का विषय है। श्री चौहान ने कहा कि वर्ष 2006 में जहां हमारा खेल बजट 5 करोड़ रुपए था, आज 150 करोड़ रुपए है। आगे भी खेलों के विकास के लिए पैसों की कमी नहीं आने देंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भोपाल के इनाम उर रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। श्री मोदी ने कहा कि किसान रेल किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस रेल से ढुलाई के लिए कोई न्यूनतम मात्रा तय नहीं की गई है। अगर किसान 50 किलो का पार्सल भी भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। इस ट्रेन से एक किसान ने 3 किलो अनार भेजे थे, यानी छोटे किसान को बड़ा बाजार मिला। उन्होंने कहा कि जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही है। किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर नगर निगम भोपाल के विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण करेंगे। वे पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्क, जाटखेड़ी में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए ट्रांसफार्मर स्टेशन और आर्च ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। स्मार्ट रोड की लागत 43 करोड़ और स्टील आर्ट ब्रिज की लागत 39 करोड़ 80 लाख है। स्मार्ट रोड के पास ही शामला हिल्स में 11 एकड़ बंजर पहाड़ी में स्मार्ट पार्क बनाया गया है। खंडवा के जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डीएस चौहान ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। 3 चीजों का सावधानी रखना पड़ेगी। पहला कि अगर वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, लेकिन जब भी बाहर निकलें हमेशा मास्क पहन के निकलें। दूसरा, जब भी किसी से मिलना या भीड़ भड़ा के क्षेत्र में जाना तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना अति आवश्यक है और साथ में सैनिटाइजर का उपयोग करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में नवनिर्मित पंचायत भवनों का नाम स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे और सामुदायिक भवनों का नाम स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम से रखे जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कल विभागीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देंगे और ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। श्री सिसोदिया ने कहा कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का ऐसा पोर्टल बनाए जिसमें स्व सहायता समूह अपने उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग कर सके। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से निवेशकों ने मुलाकात कर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 498 करोड़ रुपए की लागत से नवीन इकाई की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में उद्योग मित्र वातावरण को देखते हुए सिप्ला कंपनी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क पीथमपुर में दूसरी यूनिट स्थापित करना चाहती है। ये यूनिट रेस्पिरेटरी एपरेटस का निर्माण करेगी। इससे क्षेत्र के 800 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसके अलावा कंपनी के कार्यक्षेत्र की सहयोगी गतिविधियों से बड़ी संख्या में लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बीमा कंपनियों के अधिकारियों से कहा है कि सभी किसानों को बीमा क्लेम की राशि मिलना सुनिश्चित किया जाए। श्री पटेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2019 बीमा क्लेम संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए ये निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि बीमा क्लेम राशि मिलने में तकनीकी त्रुटियों का तत्काल सुधार किया जाए। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के कर्मचारी और अधिकारी ड्रेस कोड के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। नगरीय निकायों में कार्यरत पुरुष अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नेवी ब्लू पैंट और स्काई ब्लू शर्ट और महिलाओं के लिए स्काई ब्लू साड़ी ब्लाउज, स्काई ब्लू कुर्ता, दुपट्टा और नेवी ब्लू सलवार निर्धारित की गई है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एमपीपीईबी ने पुलिस विभाग में सिपाही के 4000 पदों पर भर्ती के लिए 31 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जनवरी 2021 तय की गई है। आरक्षक के पदों पर आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी mponline.gov.in या peb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 6 मार्च 2021 से शुरू होगी। अब बात मौसम की। हिंद महासागर में चक्रवातीय गतिविधियों के चलते और पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के असर से प्रदेश में भी अगले 3 दिन ठंड बढ़ने के आसार हैं। शहडोल, सागर और रीवा संभागों के कुछ जिलों में ठंड बढ़ गई है। मंदसौर जिले में ठंडी हवाओं के चलने से मौसम और भी सर्द हो गया है। बाजारों में भी लोग अलाव के सहारे नजर आए। कल रात के समय घना कोहरा छाया रहा। प्रदेश में सबसे कम तापमान रीवा में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। अगले 24 घंटों में तापमान में कमी आने की संभावना जताई गई है। राजधानी भोपाल और निकटवर्ती स्थानों में आज सुबह से मौसम शुष्क बना हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर संभाग के आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा आज खंडवा में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक लेंगे। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने कल किसानों के एक विशेष दल को मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान में विशेष फसलों के अध्ययन के लिए रवाना किया। नरसिंहपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी मौसम 2020-21 के लिए ऋणी और अऋणी किसानों को फसल बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। होशंगाबाद जिले में कल कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक कुल 3500 से अधिक संक्रमित मिल चुके हैं। और केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि डिंडौरी जिले की ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को परिवहन सेवाओं से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्रदेश में नवनिर्मित पंचायत भवन कुशाभाऊ ठाकरे और सामुदायिक भवन राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम पर रखे जाएंगे। और पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 498 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, 800 लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।